करीना कपूर जैसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। बॉलीवुड क्या गंगा जल की तरह पवित्र है? पहले तो ये बताएं आप। पहले बॉलीवुड ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो दिखाई नहीं। मैं कितनी बातें ऐसी बता सकता हूँ। आप क्या संदेश दे रहे हो? बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स चल रहा है, आपको बजाय माफ़ी मांगने के आपको क्या करना चाहिए? देश की जनता के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए सब लोगों को। करीना कपूर सबसे पहले अपने हस्बैंड को समझाएं, सैफ अली खान को, जिन्होंने क्या कहा था आपसे कुछ दिन पहले। बताइए, सीता माता पे सवाल उठाया था उसमें उन्होंने। जहाँ पे माताओं पे सवाल उठाया जा रहा है, कहाँ तो करीना कपूर जो जम्मू की कठुआ की लड़की थी उसके लिए ऐसे खड़ी हो गई लेकर के तख्ती, और उन्होंने कहा कि भाई इनको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, वहाँ जस्टिस मिलना चाहिए किसी बेटी के लिए, सही बात है। लेकिन अब क्या कहना है सीता माता को जस्टिस के बारे में? जो है आपने दो शब्द भी नहीं बोले करीना कपूर ने। करीना कपूर की क्या नॉलेज है बताइए आप मुझे, क्या जानती है वो? उसका ज्ञान कितना अधूरा है। केबीसी के अंदर आई थी वो प्रियंका चोपड़ा के साथ, मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। और उसमें क्या हुआ था कि उससे सवाल किया गया था कि इनमें से कौन जो है राज्यसभा के सांसद थे, तो उनके ही परदादा पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के सांसद थे। उनको खुद के परदादा के बारे में ये बात नहीं पता थी कि वो राज्यसभा के सांसद थे। ये बात उनको प्रियंका चोपड़ा ने बताई जो उनके बराबर में बैठी है। अरे करीना कपूर के मुंह पे ताले लगे हैं। बताऊं लफड़ा क्या हो रहा है? इन लोगों के पास में इतना पैसा आया हुआ है, इनको लगता है तुम बहुत बड़ी चीज़ हो हिंदुस्तान के अंदर। जैसे ये गाड़ी से उतरते हैं तो सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है, तो इनको लगता है तुम बहुत बड़ी चीज़ हो गए हिंदुस्तान के अंदर। मखौल उड़ाते हैं खुलेआम भरी पब्लिक का। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, करीना कपूर को बता देना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन को हीरो बनाया जनता ने, सचिन तेंदुलकर को हीरो बनाया जनता ने, मोदी को हीरो बनाया जनता ने। लेकिन जो जनता का मखौल उड़ाता है, जनता उसको जो है लाइन में खड़ा करके, उसको जैसे कहते हैं ना बिग बॉस चाहते हैं कि लाइन में खड़ा करके सबकी इंटरोगेशन हो। सर, जिस तरीके से बॉलीवुड में से नए नए नाम निकल कर आ रहे हैं, बॉलीवुड के जो गंदे चेहरे थे वो आज जनता के सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से जब इन लोगों का बहिष्कार हो रहा है, और आज तक जो करीना कपूर ये कह रही थी कि अगर आपको मूवी देखनी है तो देखें, नहीं तो हम आपको फोर्स नहीं करते। एक करीना कपूर खान ये कह रही हैं कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं, बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉलीवुड को लेकर कमेंट कर रहे हैं, वो बस ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की बातें कहकर आकर करीना कपूर साबित क्या करना चाहती हैं? बॉलीवुड क्या गंगा जल की तरह पवित्र है? पहले तो ये बताएं आप। पहले बॉलीवुड ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो दिखाई नहीं। मैं कितनी बातें ऐसी बता सकता हूँ। आप क्या संदेश दे रहे हो? बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स चल रहा है, आपको बजाय माफ़ी मांगने के आपको क्या करना चाहिए? देश की जनता के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए सब लोगों को। आज बता दूं इनके कैसी करतूतें चलती हैं। मैं कितनी बार आपके सामने चर्चा कर चुका हूं। करीना कपूर कौन होती है ये बात कहने वाली? करीना कपूर सबसे पहले अपने हस्बैंड को समझाएं, सैफ अली खान को, जिन्होंने क्या कहा था आपसे कुछ दिन पहले। बताइए, सीता माता पे सवाल उठाया था उसमें उन्होंने। जहाँ पे माताओं पे सवाल उठाया जा रहा है, कहाँ तो करीना कपूर जो जम्मू की कठुआ की लड़की थी उसके लिए ऐसे खड़ी हो गई लेकर के तख्ती, और उन्होंने कहा कि भाई इनको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, वहाँ जस्टिस मिलना चाहिए किसी बेटी के लिए, सही बात है। लेकिन अब क्या कहना है सीता माता को जस्टिस के बारे में? जो है आपने दो शब्द भी नहीं बोले करीना कपूर ने। करीना कपूर की क्या नॉलेज है बताइए आप मुझे, क्या जानती है वो? उसका ज्ञान कितना अधूरा है। केबीसी के अंदर आई थी वो प्रियंका चोपड़ा के साथ, मैं 2008 की बात बता रहा हूँ। और उसमें क्या हुआ था कि उससे सवाल किया गया था कि इनमें से कौन जो है राज्यसभा के सांसद थे, तो उनके ही परदादा पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा के सांसद थे। उनको खुद के परदादा के बारे में ये बात नहीं पता थी कि वो राज्यसभा के सांसद थे। ये बात उनको प्रियंका चोपड़ा ने बताई जो उनके बराबर में बैठी है। इतनी घटिया नॉलेज, अपने ही परिवार का आदमी राज्यसभा का सांसद रह लिया अपना परदादा, उसकी जानकारी नहीं है, और ज्ञान देने के लिए चलिए सारे देश के लोगों को। और फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब वी मेट, कब वी मेट, पता नहीं कब वी मेट। ये एक चीज़ समझ लीजिए आप। मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर तौर पे कह देना चाहता हूँ कि अब इसकी सौतेली बेटी लगती है सारा अली खान। पहले भी एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ। 6 फरवरी 2020 को इनका शो आता है, व्हाट वुमेन वांट, यानी वुमेन के लिए शो चलाती है, FM पे चलाती है। तो 1004 पे चलता है वो, FM पे। उनके YouTube चैनल पे पड़ा, उस पर क्या पूछती है उसको। अब बताओ, ये बात मुझे यहाँ बताते हुए बड़ी अजीब लग रहा है, लेकिन ये मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पे। ये सारा अली खान से पूछती है, और मैं बता दूँ आपको, उसी की बात नहीं है, बॉलीवुड के बारे में सवाल कर रही है। अरे बॉलीवुड के बारे में सवाल कर रही है। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लग रहा है, इतने लंबे समय से हवाला का पैसा आ रहा है। बॉलीवुड के बारे में
जो है सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है 29 दिसंबर 2014 का कि पीके फिल्म के अंदर आईएसआई का पैसा लगा है। बताइए कितनी बार हमने इस बात की चर्चा करी है। तो जब पीके फिल्म के अंदर आईएसआई का पैसा लगा है, ऐसा ट्वीट सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है, बोलिए भाई आईएसआई तब भी नहीं बोलोगे। और आगे बता देता हूँ मैं आपको, इससे भी आगे चल करके उसमें यहाँ पर हवाला का पैसा किस फिल्म के अंदर लगा था? चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के अंदर। फिल्म किसकी थी? सलमान खान की, प्रीति जिंटा की, रानी मुखर्जी की। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर करीना कपूर इतने टाइम बाद ये कह रही हैं कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है और उसमें वो सुशांत सिंह राजपूत को भी बीच में ले आती हैं। आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को हमारे बीच से गए हुआ 6 महीने हो चुके हैं, आज तक इस करीना कपूर ने एक बात नहीं कही सुशांत सिंह राजपूत को जाने को लेकर। आज तक इनके नाम पर आपको ये इंटरव्यू भी याद होगा जिसमें इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो कि सारा अली खान किसको डेट करें, तो उसको लेकर ये बोलती हैं करीना कपूर कि मैं किसको भी पसंद करूं, पर उससे ये है कि कोई जो उनका पहला लीड रोल रहा है मतलब सुशांत सिंह राजपूत को डेट ना करे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इस तरीके की बातें करने वाली करीना कपूर आज ये कह रही है कि कोई भी है जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर या फिर बॉलीवुड को लेकर जो कमेंट कर रहा है वो बिना सोचे कमेंट कर रहा है। बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड में से तमाम तरीके के जो चेहरे हैं वो जनता के सामने आ गए, जनता इनसे सवाल पूछ रही है, तो ये क्या कह रहे हैं कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। अरे भैया, बॉलीवुड हार्ड टारगेट है। किसने कहा बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट है? पहली बार बॉलीवुड जो है कटघरे में आया है। देखो, कहते हैं कटघरे में कभी कभी आते हैं, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और सुन लीजिए आगे, देखिए कहावत है देसी हरियाणा में, हिंदुस्तान में, पूरे में, कि भाई चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। अब चोर की माँ कौन है? अरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर, मनी लॉन्ड्रिंग के इंटरनेशनल रैकेट्स। और करीना कपूर खान, मुझे बता दे, सुशांत सिंह राजपूत को जब बदनाम कर रहा था बॉलीवुड बदनाम कर रहा था, संजना सांगी ने मी टू का आरोप लगाया, उसके बेगुनाही का सबूत लाया हूँ सुशांत सिंह राजपूत का। उसकी चैट हैं, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद मीडिया में दिखाई थी संजना सांगी की चैट, और कहा था वो चैट की कॉपी लेके आया हूँ। इसमें खुद वो कहती है थैंक यू सो मच इमैनुअल, बोलती हैं उसको, इमैनुअल नाम दे रखा है। ये सिर्फ इतने इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो, हाँ ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बहुत अच्छी चैट है, इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और इन चैट्स को दिखाया सुशांत सिंह राजपूत ने, और ये 2018 की न्यूज़ है, इंडिया टुडे की 19 अक्टूबर 2018 की, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत डिनाइज सेक्सुअली हैरेसिंग संजना सांगी कि उसने जो है आरोपों को डिनाई कर दिया है। वो बेचारा अपनी बेगुनाहों के सबूत लेता घूम रहा था। तब बॉलीवुड कहाँ था बताइए आप मुझे। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, अकेली कंगना को पूरा बॉलीवुड टारगेट करने में लगा हुआ था ऋतिक रोशन के मामले में, और अभी तक टारगेट की जा रही है। तब पे करीना कपूर खान कहाँ पे थी? मुझे ये जानकारी दे दे। जब अभिनव कश्यप ने सलमान खान पे आरोप लगाया कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है बीइंग ह्यूमन के अंदर, और जो उसको खतरा है, जान का खतरा है अभिनव कश्यप को, सलमान खान जैसे बड़े स्टार का जितना इन्फ्लुएंस है उसके आधार पर, तब करीना कपूर खान कहाँ पे थी? अरे जब एक यहाँ पर शबनम शेख नाम की एक एनजीओ चलाने वाली ने जब एफआईआर की थी सलमान खान पे, किसका मामले में? जुबैर खान जो बिग बॉस सीजन 11 में आए थे, उसको सलमान खान ने वहाँ से जो लगभग निकाल दिया था बिग बॉस से, तो उसमें एफआईआर करवाई थी, बेइज्जती करके निकाला गया था। तब करीना कपूर खान कहाँ पे थी? मुझे ज़रा ये बता दीजिए। बॉलीवुड वाले जिस समय पर सुशांत सिंह राजपूत को धड़ाधड़ फिल्मों से निकाल रहे थे, उसके सारे सबूत आए हुए हैं। मुझे बता दीजिए, मैंने आपको बताया शानू शर्मा के बारे में बताया था कि जो यशराज फिल्म्स के लिए काम करती थी, और ये सारे लोग थे, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत का, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होने के कारण संजय लीला भंसाली की फिल्मों में काम नहीं करने दिया और 45 लाख रुपए दे दिए उसको। तब करीना कपूर खान कहाँ पे थी? और अपने बेटे का नाम जब उन्होंने तैमूर अली खान रखा, मुझे बताइए तैमूर कौन था? भारत पर आक्रमण किया, कितनी महिलाओं के साथ में उन्होंने जो है उस पर दुष्कर्म किया था। उस आक्रांता के नाम पर अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान रखती है, और शर्म नहीं आती इस देश के अंदर रहते हुए, भारत के अंदर रहते हुए, और हमें ज्ञान बताने के लिए चली है। खुद कौन सा ज्ञान है उसके पास में? बताइए आप मुझे। मैंने उसके ज्ञान की यहाँ सारी पोल खोल दी है, मुझे बता दी। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो है हस्बैंड हो, चाहे उसका हस्बैंड कौन है, मैंने सैफ अली खान की चर्चा करी, दोबारा से एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। ये तो कहता था कि जो है आवारा, पागल, हटजाई, सौदाई, मैं हूँ आशिक आवारा। तो भैया ऐसे आवारा आदमी जो खुद ही अपने आप को आवारा ही डिक्लेयर करता रहता है। और दूसरी बात ये है, ये आदमी, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में बाइकआउट हो जाएगा इनको, फिर ये करेंगे कि मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 हो जाएगा इनके साथ में। दूसरी बात सुनिए आप, दूसरी बात, शादी की है, जो इनकी पहली पत्नी थी, कौन थी? अमृता सिंह थी। तो मतलब अमृता सिंह जो बेचारी, अपनी बेटी को उसने एक सिंगल पेरेंट पाला है, कैसे कैसे उसने पाला होगा इसका अंदाज़ा लगाइए आप। और तुमने उसका घर तोड़ ताड़ दिया वहाँ से,
हैं, और दूसरों पे ज्ञान देना, ये पर उपदेश कौशल होते रहे। सर यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके की बात आज करीना कपूर कर रही हैं और ये कह रही हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत को वो फिर से जिस तरीके से कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये बात भी है कि लोगों का ये कहना है कि जैसे ही करण जौहर को समन भेजा गया है, जैसे ही बॉलीवुड में से नए नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, उसी की वजह से करीना कपूर बौखला गई हैं और इसी तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लोग करीना कपूर को लेकर कर रहे हैं। करीना कपूर जैसे लोगों को मैं सीरियसली नहीं लेता। करीना कपूर ने कंगना रनावत के बराबर में बैठ करके एक बार जो है इंटरव्यू दिया था, तो कंगना रनावत ने खुलेआम नेपोटिज्म की बात करी, उसने हिम्मत दिखाई, कम से कम उसका वहाँ पे साथ तो दे देती। एक हिंदुस्तान टाइम्स का इवेंट हुआ दिल्ली के अंदर, मैं आपको ये भी जानकारी दे रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, अरे बहन का भी घर टूट गया संजय कपूर के साथ में, उसमें जो है आप दिखाती कोई जा कर के बीच में बीच बचाव करती, कोई चीज़ें करके दिखाती। किसी का घर तुमने बनाया हो तो मुझे उसका नाम बताइए, इसका घर बनाया आपने। बॉलीवुड को बदनाम और देश को बदनाम किया जा रहा है, वहाँ से आईएसआई का पैसा लगा, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कास्टिंग काउच के मामले हैं। अरे कोई विदेशी मॉडल हिंदुस्तान में आई, नाम क्या था उसका, रीना गोलन, 8 दिसंबर 2010 को बुक लॉन्च किया डियर मिस्टर बॉलीवुड। बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसरों के नाम लेके इन लोगों ने मेरे से सेक्सुअल फेवर मांगा कास्टिंग काउच के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बेचारी यहाँ बॉलीवुड छोड़ के भाग गई, ये इन महिलाओं के लिए बताइए कहाँ पे महिला राइट्स की बात है, बताइए। वही तो खुद सोच चलाती है, व्हाट वुमेन वांट, बताइए, बुलाती रीना गोलन को बुलाती अपने शो में व्हाट वुमेन वांट में। बहुत सही बात कही आपने। मेरा एक लास्ट सवाल इसी चीज़ को लेकर है कि जो करीना कपूर औरतों की बातें करती हैं पर वो औरतों के लिए कभी भी स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आती। जब उन्हें लगता है कि उन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए तो उस टाइम पे वो औरतों को सामने ले आती हैं, उस टाइम पे कहती हैं कि इन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। पर यहाँ पर दूसरी बात ये भी कर रहे हैं लोग कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान, जिस बात का अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि जो मूवी आने वाली है आदि पुरुष, हम जी के लिए भी बोलते हैं और कहते हैं कि जो अपहरण हुआ था उसमें हम रावण की भूमिका को अलग तरीके से दिखाएंगे। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अभी 2019 की बात है, 2019 में यही सैफ अली खान ये बोलते हैं कि मुगलों के आने से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। जब इस तरीके की बातें इन्हीं के पति करते हैं तो तब करीना कपूर कहाँ जाती हैं? तब क्यों नहीं कहती हैं कि भारत की संस्कृति और भारत की जो सारी हिस्ट्री है उसको ताक पे रखा जा रहा है? उन चीज़ों को लेकर करीना कपूर कुछ नहीं बोलती, और आज जब बॉलीवुड में से चीज़ें सामने आ रही हैं तो उसको लेकर ये कहती हैं कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। अरे करीना कपूर के मुंह पे ताले लगे हैं, बताऊं लफड़ा क्या हो रहा है। इन लोगों के पास में इतना पैसा आया हुआ है, इनको लगता है तुम बहुत बड़ी चीज़ हो हिंदुस्तान के अंदर। जैसे ये गाड़ी से उतरते हैं तो सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है, तो इनको लगता है तुम बहुत बड़ी चीज़ हो गए हिंदुस्तान के अंदर। मखौल उड़ाते हैं खुलेआम भरी पब्लिक का। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, करीना कपूर को बता देना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन को हीरो बनाया जनता ने, सचिन तेंदुलकर को हीरो बनाया जनता ने, मोदी को हीरो बनाया जनता ने। लेकिन जो जनता का मखौल उड़ाता है, जनता उसको जो है लाइन में खड़ा करके, उसको जैसे कहते हैं ना बिग बॉस चाहते हैं कि लाइन में खड़ा करके सबकी इंटरोगेशन हो। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, माता सीता, भगवान रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खा रहे हैं। और मैं बता दूं इनको, ये जब झूठे आरोप लगते हैं ना किसी पे, तब उसके पीछे लग जाते हैं हाथ धो करके, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। और ये करीना जैसे मायके चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। इनके पता है इनके साथ में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। और बता दूं मैं आपको ये बात, इसका तो जन्म भी नहीं हुआ था करीना कपूर का। इसके जो बाप दादा थे राज कपूर थे, और इसके पृथ्वीराज कपूर थे, ऋषि कपूर थे, नीतू कपूर थी। उस ज़माने की बातें हैं। उस ज़माने में क्या था, इनका सबसे पुराना थिएटर था पृथ्वी थिएटर, इनका दादाजी के नाम पे था, और वो खरीद लिया किसी प्राइवेट कंपनी ने। अरे बचा लेती उसको आप। वहाँ पेशावर के अंदर इनका जो मकान है, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, भारत सरकार से मिलती और उसको संरक्षित करवाती वहाँ पे जा कर के। ये काम करने चाहिए थे। महिलाओं के लिए आपको कदम उठाने चाहिए थे। निर्भया के लिए आपके बताइए, आप बोलती, क्योंकि निर्भया के लिए आपने कुछ भी नहीं बोला। और आप जो सिलेक्टिव काम करती हैं, सिलेक्टिव तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं आपको, तो इसका मतलब आपको कुछ भी कहने की इजाज़त मिल गई। और अगर कोई सही करता है तो मैं समझता हूं हमें उस सही के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और जो शेरनी अगर है कोई कंगना रनावत है, जिसने कंगना रनावत ने रानी लक्ष्मीबाई पे फिल्म बनाई थी, कम से कम 2 शब्द ही बोल देते उसकी कंगना रनावत की तारीफ में, तो कम से कम कुछ तो तुम्हारे पाप धुल जाते। कहते हैं ऐसे जो है गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, अच्छे कर्म करने से पाप धुलते हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ऐसे लोगों को जब बॉलीवुड में देखते हो तो लगता है काहे को दुनिया बनाई। धन्यवाद सर।